क्या आपको पता है कि वैदिक वास्तु से बने घर में क्या खास बात होती है? वैदिक वास्तु से जब हम घर को बनाते हैं तो उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कि आपको किसी भी तरह की बीमारी, लड़ाई झगड़ों और स्ट्रगल से दूर रखती है। चाहे वो स्ट्रगल फाइनेंशियली आपकी लाइफ में आ रहा हो या तो फिर आपको अपने काम में कोई स्ट्रगल आ रहा हो। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रीति सिंघल और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से वैदिक वास्तु से जब हम घर बनाते हैं तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैदिक वास्तु के अनुसार डिजाइन किए हुए घर में वो कैसे एनर्जी से जुड़ता है और कैसे हमारे जीवन को चेंज करता चला जाता है। ये जो वैदिक वास्तु है, वैदिक वास्तु को वास्तु शास्त्र भी कहते हैं और ये 5000 साल पुरानी विद्या है। इसे शास्त्रों में लिखा गया है और वहाँ पर बड़ी डिटेल में बताया गया है कि घर बनाते समय नींव से लेकर छत तक हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि वो घर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ जाए। और जब ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ जाता है तब ये आपके लाइफ में आने वाले सभी स्ट्रगल्स को दूर कर कर आपको एक खास तरह की एनर्जी देता है जिससे कि आप अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और अपनी सभी तरह की इच्छाओं को पूरा करते हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है बल्कि ये विज्ञान है जो कि भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के संतुलन से बनता है। तो आज हम इसमें जानेंगे कि वास्तु से बने घर के क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले आता है आपका स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो कितना भी अच्छा आप घर बना लेंगे, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए या अपने एक लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम घर वैदिक वास्तु के अनुसार बनाते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि आपके घर में जो एक जोन आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, जिसको कि हम इम्यूनिटी की जोन भी कहते हैं, और वो आपके घर के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में होती है, तो वो हेल्दी है कि नहीं है। अगर वो हेल्दी नहीं होगी तो आप भी कभी हेल्दी नहीं रह पाएंगे। और तीसरा सबसे ज़रूरी होता है सद्भाव। आप स्वस्थ भी हैं, आपके घर में पैसा भी है, पर लेकिन आप एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करते, आपके घर में लगातार लड़ाई झगड़े रहते हैं और एक खास तरह का तनाव बना रहता है। जो चीज़ आपके पास है वो हमेशा कम पड़ जाएगी। तो जब हम आपके घर के नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को बैलेंस करते हैं तो ये इंश्योरिटी आ जाती है कि आपके घर में सभी लोग एक खास सद्भाव में रहेंगे और वो आपस में झगड़ेंगे नहीं, जिससे कि एक खास तरह की सुख और शांति आपके घर में हमेशा बनी रहेगी और आप लोग प्यार से रहेंगे। अब आप ही बताइए कि एक समृद्ध घर में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि जहाँ पर लोग बीमार ना पड़ें, झगड़े नहीं और पैसों की आवाजाही हमेशा बनी रहे। अब ये तो सारी बातें कर ली हमने कि वैदिक वास्तु है तो इससे क्या क्या संभव है। अब ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं और हम जब वैदिक वास्तु से घर बनाते हैं तो इन चीज़ों को कैसे इंश्योर करते हैं, अब मैं आपको ये बताती हूँ। वैदिक वास्तु से जब हम घर बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर आपके यहाँ एंट्री पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि पैसों वाली एंट्री होनी चाहिए ताकि आपके घर में लगातार पैसा बना रहे। और जैसे मैंने आपको इससे पहले बताई कि कौन कौन सी दिशाओं का हम किस किस तरह से ध्यान रखते हैं। फिर हम ध्यान रखते हैं 5 एलिमेंट्स का कि आपके घर में ये 5 एलिमेंट्स बैलेंस रहें। पानी की दिशा में पानी रहे और अग्नि की दिशा में अग्नि रहे। एक बार मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे कहा कि वो उनको घर लेना है पर लेकिन बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। जब मैंने उनका घर देखा तो उनके यहाँ 5 एलिमेंट्स बैलेंस नहीं थे। जैसे ही मैंने उनके घर के 5 एलिमेंट्स बैलेंस किए तो उन्होंने 2 महीने में ही अपना नया घर ले लिया। तो वैदिक वास्तु कोई जादू नहीं है, ये प्रकृति के नियम हैं। जब तक हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, अपने घर में कोई चेंज नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही और भी बहुत सारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।